क्या आपको पता है एक बार स्वयं भगवान श्री कृष्ण किसी के पास भोजन मांगने गए थे। हाँ, पर सबसे हैरान होने वाली ये बात है कि जिन ब्राह्मणों को वेदों का सबसे ज्यादा ज्ञान था, वही कृष्ण को पहचान नहीं पाए। क्या जो खुद भगवान की पूजा करते थे वही भगवान को नहीं पहचान पाए? नहीं, एक दिन वृंदावन में कृष्ण और उनके बाल ग्वाल सखा बहुत भूखे थे। कृष्ण ने उनके सखा को पास में जो ब्राह्मण यज्ञ कर रहे थे उनके पास भेजा भोजन मांगने के लिए। फिर तो ब्राह्मणों ने तुरंत कृष्ण के लिए भोजन भेज दिया होगा। नहीं, वो मंत्र पढ़ रहे थे, यज्ञ कर रहे थे, पर जिनके लिए ये मंत्र और यज्ञ कर रहे थे उनको ही वो पहचान नहीं पाए, क्योंकि उनके पास ज्ञान था पर कृष्ण के प्रति प्रेम की कमी थी। फिर कृष्ण ने क्या किया? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अब उनकी पत्नियों के पास जाओ, क्योंकि उनकी पत्नियों के हृदय में कृष्ण के लिए शुद्ध प्रेम था। फिर क्या हुआ? जैसे ही उन्होंने सुना कि कृष्ण पास में है और उनको भोजन चाहिए, उन्होंने एक पल की भी देरी नहीं की। सभी रुकावटें छोड़कर भोजन लेके कृष्ण की ओर दौड़ पड़ी। सिर्फ कृष्ण का नाम सुनकर? हाँ, क्योंकि सच्चा प्रेम भगवान को पहचान लेता है। जब उन्होंने कृष्ण को देखा तो उनकी जीवन भर की इच्छा पूरी हो गई। कृष्ण ने उनका प्रेम स्वीकार करके दुनिया को एक संदेश दिया, मैं बड़े पद से नहीं, मैं सिर्फ बड़े ज्ञान से नहीं, मैं तो उस हृदय को स्वीकार करता हूँ जिसके अंदर मेरे लिए सच्चा प्रेम होता है। तो मतलब ब्राह्मण कृष्ण को खो बैठे और उनकी पत्नियों ने कृष्ण को पा लिया। हाँ, क्योंकि कृष्ण ये नहीं देखते कि हम कितना जानते हैं, कृष्ण ये देखते हैं कि हम उनसे कितना प्रेम करते हैं। तो इस जन्माष्टमी वृंदावन की दिव्यता को सिर्फ सुनिए नहीं, गोवर्धन इको विलेज में इसे जीकर अनुभव कीजिए। कृष्णा की लीलाओं की मधुरता, हृदय को छू लेने वाले कीर्तन, भव्य अभिषेक, स्वादिष्ट महाप्रसाद और साक्षात वृंदावन का दिव्य अनुभव, सब कुछ आपका इंतजार कर रहा है। जब वृंदावन स्वयं आपको बुला रहा है तो देर किस बात की। आइए इस साल जन्माष्टमी गोवर्धन इको विलेज में मनाइए। कृष्ण बलराम की जय, ब्राह्मण पत्नियों की जय।